पूरे भारत में एम्बेसडर ऑफ द वीक के खिताब से नवाजे गए हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। क्या है पूरा मामला, इसको आपको हम बताएंगे। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, आपको पता है कि यूपी पीसीएस का एग्जाम टल चुका है और ये एग्जाम अब जुलाई माह में होने की संभावना, यानी कि चुनाव के बाद होने वाली है। टला क्यों था, तो आपको पता है कि यूपी पुलिस और आरओ एआरओ दोनों के पेपर कहीं ना कहीं लीक हो चुके थे और इस वजह से जिस एजेंसी ने पेपर आरओ एआरओ या यूपी पुलिस के छापे थे, जानकारी के अनुसार उसी एजेंसी को यूपी पीसीएस का भी पेपर छापने के लिए दिया गया था। इसीलिए उस पेपर को कैंसिल कर दिया गया है और उस पेपर को जुलाई में कर दिया गया है। तो ये जो मामला है ब्रजेश पाठक का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि एम्बेसडर ऑफ द वीक किसे दिया गया था मार्च महीने में, ठीक है। तो मार्च माह में एम्बेसडर ऑफ द वीक किसे दिया गया था, तो आपके हो जाएंगे ब्रजेश पाठक। तो आइए बताते हैं क्या है एम्बेसडर ऑफ द वीक, होता क्या है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को नरेंद्र मोदी के नमो ऐप से विकसित भारत एम्बेसडर के टॉप 5 लिस्ट में शामिल होने की बधाई दी गई थी और पाठक ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साप्ताहिक विकसित भारत एम्बेसडर अभियान में इस हफ्ते उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का नाम आया, लेकिन और 4 लोग जो थे उनकी भी हम बात करेंगे कि वो 4 लोग और कौन हैं, क्योंकि इनको भी आपको जानना चाहिए कि और अन्य 4 लोग जो लिस्ट में हैं उनका नाम क्या है। पहले नंबर पे तो ब्रजेश पाठक ही हो गए, दूसरे नंबर पर चित्तरंजन कुमार हो गए और तीसरे नंबर पर डॉक्टर पंकज सिंह है और चौथे नंबर पर अनुराग श्रीवास्तव हैं और 5वें नंबर पर एक महिला हैं जिनका नाम है सीमा हिराय। तो ये 4-5 लोग जो हैं कि टॉप 5 में सबसे बड़े लंबे, यानी कि लंबा कह रहा हूँ, टॉप पे आए हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। तो क्या है ये नमो ऐप? नमो ऐप क्या होता है, तो आपको पता है प्रधानमंत्री का एक ऐप है। इसमें क्या किया जाता था कि मोदी ने दिसंबर में 2023 में नमो ऐप डाउनलोड करके विकसित भारत एम्बेसडर बनाने का आह्वान किया था। यानी कि इससे क्या होता था कि इसमें यह भी बताया जाता है कि अगर आप टॉप पे आते हैं या आपको 100 दिन का चैलेंज भी दिया जाता है, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको प्रधानमंत्री से मिलने का मौका भी मिल जाता है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे उसमें ऐड चलाए जा रहे हैं। विकसित भारत एम्बेसडर बनने का जो आह्वान किया गया था, इसमें मोदी हर हफ्ते इसे लेकर एक रैंकिंग जारी करते हैं। इस हफ्ते जारी इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक टॉप पर हैं। उन्हें 5 लोगों की सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ। नरेंद्र मोदी .in नाम के एक्स अकाउंट से भी ये लिस्ट जारी की गई थी, यानी कि ट्विटर पर पोस्ट किया गया था, जिसके साथ एक नोट भी लिखा गया था जिसमें कहा गया था इस सप्ताह शीर्ष 5 विकसित भारत राजदूतों को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए आपका समर्पण प्रेरणादायक और सराहनीय है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। उन्होंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में मेरे द्वारा किया गया प्रयास में आप सभी के सहयोग समर्थन के लिए सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आइए हम सभी मिलकर प्रधानमंत्री जी के विजन विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का हिस्सा बने, राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अगर ब्रजेश पाठक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूं इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में, तो आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले ब्रजेश पाठक यूपी बीजेपी में कद्दावर नेता के साथ ही योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में मंत्री भी थे, लेकिन बाद में जब अगला चुनाव आता है और उसमें बीजेपी दोबारा से जब बहुमत में आती है तो इनको उप मुख्यमंत्री के तौर पर रख लिया जाता है। पहली कैबिनेट में ये मंत्री थे, दूसरी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। लेकिन उनका यह सियासी सफ़र इतना आसान नहीं रहा। इस सियासी सफ़र में उन्हें कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। कभी बसपा का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले ब्रजेश पाठक ने छात्र नेता से कैबिनेट मंत्री तक का सफर तय किया है। तो वहीं मौजूदा बीजेपी के इस मंत्री ने अपने जीवन का पहला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा था। ब्रजेश पाठक का जन्म 25 जून 1964 को हरदोई जिले के मल्लावा कस्बे के मोहल्ला गंगाराम में हुआ था। उनके पिता का नाम सुरेश पाठक था। ब्रजेश पाठक ने कानून की पढ़ाई की है, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपने छात्र जीवन से की है। 1989 में वह लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद 1990 में वह लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए थे। इसके 12 साल बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2002 में विधानसभा चुनाव में मल्लावा विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और 130 वोटों के करीब अंतर से ये चुनाव हार गए थे, यानी कि 130 वोट, लगभग 150 वोटों से ये हार गए थे। फिर ब्रजेश पाठक 2004 में कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हुए। बसपा किसकी पार्टी? मायावती जी की पार्टी है, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी से कहते हैं, काशीराम जी के द्वारा स्थापित की गई
थे। इसके बाद 2004 में लोकसभा चुनाव में वह बसपा के टिकट पर उन्नाव संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। बसपा ने उन्हें सदन में अपना उपनेता बनाया। वहीं 2009 में मायावती ने ब्रजेश पाठक को राज्यसभा भी भेज दिया। वह सदन में बसपा के मुख्य सचेतक रहे। 2010 में उनके साले अरविंद त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बसपा के समर्थन से उन्नाव लखनऊ स्थानीय निकाय सीट से एमएलसी चुने गए। 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने उनकी पत्नी नम्रता पाठक को उन्नाव सदर विधानसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन वह तीसरे नंबर पर रहीं। मायावती की सरकार के दौरान ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में ब्रजेश पाठक उन्नाव लोकसभा सीट से दूसरी बार मैदान में थे, लेकिन मोदी लहर में वह यह चुनाव हार गए थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। फिर उत्तर प्रदेश में होने वाले 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 22 अगस्त 2016 को ब्रजेश पाठक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें लखनऊ सेंट्रल विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। उन्होंने इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कद्दावर और कैबिनेट मंत्री रहे रविदास मेहरोत्रा को 5094 वोटों के अंतर से हरा दिया था। ये वही ब्रजेश पाठक है जो पिछले चुनाव में दूसरे चुनाव में 130 वोटों से हारे थे और इस बार 5094 वोटों के अंतर से जीत गए थे। तो यहाँ से आपको मोटिवेशन भी लेना चाहिए कि कहा जाता है ना कि कभी हारना नहीं चाहिए। अगर आप हार भी गए हैं तो अगली बार बढ़ते रहना चाहिए। और आप देखिए कि किस प्रकार से हारते हुए भी ये लगातार बढ़ते गए और आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में हैं। और इस तरीके से ये लखनऊ में कैबिनेट मंत्री रहे रविदास मेहरोत्रा को हराकर पहली बार विधानसभा पहुँच जाते हैं और बीजेपी की सरकार बनने के बाद उन्हें कानून मंत्री भी बनाया जाता है और इस प्रकार से उनका कारवां आगे बढ़ता है। फिर दूसरे बार जब चुनाव होता है, चुनाव जीतते हैं, फिर उसके बाद इन्हें डिप्टी सीएम के पद पर आसीन कर दिया जाता है। साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य भी उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो उम्मीद है कि आपको ब्रजेश पाठक के बारे में ये सारी जानकारियाँ प्राप्त हो गई होंगी, जिससे कि आपको अब ब्रजेश पाठक से जुड़े जो भी चीज़ें हैं आपको पता चल गई होंगी। तो इसी प्रकार की बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे साथ आप जुड़े रह सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना है, एमपीएस हिंदी को सिर्फ सब्सक्राइब करना है और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है, आप जहां पर वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा। उस सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जिससे हमारे जो वीडियो आते हैं वो आपको लगातार मिलते रहेंगे और लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, उसमें अपडेट ऑल कर सकते हैं, तो जिससे कि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल है एमपीएस हिंदी, जहाँ पर आपको प्रामाणिक और विभिन्न सोर्स से प्राप्त जानकारियां प्रदान की जाती है, जिसमें आपको गलत सूचना नहीं मिलती है, आपको सही और प्रामाणिक सूचना मिलती है और इसकी गारंटी हम लेते हैं। मानवीय भूल के चलते कोई गलती हो जाए वो दूसरी बात है, लेकिन हमारी तरफ से आपको 100% प्रामाणिक समाचार, न्यूज़, करंट अफेयर जो भी आप समझ सकते हैं वो आपको प्रदान किया जाता है। आप छात्र हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप सामान्य नागरिक हैं तो आपको सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि क्या आप सोचते हैं देश दुनिया के बारे में और ब्रजेश पाठक के बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।